है दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिटिंग को आप सबका स्वागत करता हूं प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में एक दमदार और पावरफुल वीडियो के साथ मॉर्निंग प्रेयर। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो इस तरह प्रार्थना करो कि मुर्दा जिंदा हो जाए। इस तरीके से प्रार्थना करो कि प्रार्थना सुनते ही मुर्दे क्या हो जाएं, जिंदा हो जाएं। हाँ मेरे प्रियो, मैं आपको वचन से इसके विषय में बताने वाला हूं कि परमेश्वर मुर्दों को भी जिंदा करता है और बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। वो अश्य कर्म करने वाला प्रभु है। आपको इस रीति से प्रार्थना करना है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं से क्या करे, मुर्दों को जिंदा करना शुरू कर दे। और यीशु मसीह, मेरा विश्वास है, करेगा। जो विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा मुर्दों को जिंदा करता है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बड़े बड़े काम कराता है पवित्र आत्मा, बड़े बड़े काम कराता है प्रभु। अगर आप विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, आपने प्रभु में बपतिस्मा ले लिया है, तो प्रभु ने आपको अधिकार दे दिया। प्रभु ने आपने प्रभु को पहन लिया है। और जब आप प्रभु यीशु मसीह को पहन लेते हैं तो क्यों नहीं परमेश्वर काम करेगा, क्यों नहीं वो दया करेगा। आप इस रीति से प्रार्थना करके देखो, मुर्दे भी जिंदा हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम। मरे हुए इंसान जिंदा किए जाए प्रभु यीशु के नाम में। आपको ऐसे बिलीवर बनना है, आपको ऐसे फेथफुल बनना है कि आपकी प्रार्थना से मुर्दा भी जिंदा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर भी है तो इस पहाड़ से क्या उखड़ और समंदर में चला वो तेरी मुंह की बात को मान लेगा। आज मैं कह रहा हूं, अगर आपका विश्वास ऐसा है तो पवित्र आत्मा आपके लिए सब कुछ कर देगा। मैं कह रहा हूं, आप बोलोगे पवित्र आत्मा बंधन तोड़ना शुरू कर देगा। आप बोलोगे परमेश्वर का आत्मा काम करना शुरू कर देगा। ये आपके विश्वास के ऊपर डिपेंड किया गया है। प्रभु ने कहा, जैसा तेरा विश्वास है, जैसा तेरा बिलीव है, जैसा तेरा फेथ है, वैसा ही तेरे लिए हो जाएगा। मैं कह रहा हूं, अगर आपका विश्वास ऐसा है, प्रभु के ऊपर है, तो मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपके लिए हर चीज को मुहैया करेगा, हर चीज का इंतजाम करेगा मेरा परमेश्वर। बस आपको फेथफुल बनना है, आपको विश्वास योग्य बनना है। अगर आपका विश्वास प्रभु ने देख लिया, आज की रात ही चमत्कार करके जाएगा, आज की रात ही मिरेकल करके जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने अपने लोगों को अथॉरिटी दी है, अपने लोगों को अधिकार दिया प्रभु ने। ये मॉर्निंग प्रेयर है, ये बड़ी पावरफुल प्रेयर होगी मेरे प्रियो। ये वचन सामर्थी वचन है मेरे प्रियो। ये वचन पावरफुल है खुदाबंद की तरफ से। कि बाइबल कहते हैं, कोई भी वचन प्रभाव रहित, जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं, वो प्रभावशाली होता है, प्रभाव रहित नहीं होता है। मतलब जो वचन प्रभु ने दिया है वो प्रभावशाली होगा, प्रभाव रहित नहीं होगा। मतलब वो वचन असर दिखा के जाएगा, वो वचन काम करके जाएगा। अपना जो वचन परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया है वो 100% काम करेगा। अगर आप भरोसा करते हैं तो आज की रात वो काम करके जाएगा अपना यीशु मसीह के नाम में। आज की रात वो बड़ा काम करके जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इसके विषय में मैं आपको वचन से बताऊंगा। हम पढ़ेंगे मत्ती की अंजील, उसका 10 अध्याय उसका 11 वचन। मेरे प्रियो, इसके साथ में चलते चलते यह प्रचार करते गए कि स्वर्ग का राज्य निकट है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो और दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेहत में पाया, सेहत में ही दो। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर ने 12 चेलों को, जो यीशु मसीह के 12 चेले थे, अपने 12 चेलों को अधिकार दे रहे हैं और कह रहे हैं यहाँ पे, तुम राज्य का प्रचार करो, लोगों को बताओ यीशु मसीह के बारे में और उन्हें अथॉरिटी दो, अधिकार दो। और यीशु ने अपने चेलों को कहा कि 2-2 करके भेजा उनको, कहा जाओ मैं तुम्हें अधिकार दे रहा हूं, तो बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, मरेओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो। ये प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को, अपने चेलों को अधिकार दिया था। और चेले क्या कर रहे हैं? चेले ना हाथ में झिलम ले रहे हैं, ना झोले ले रहे हैं, ना कुर्ते डबल ले रहे हैं। वो सिंपल प्रभु ने कहा कि जाओ, तुम जब बगैर ऐसे ही निकल गए थे, बगैर झोले के गए, तब तुम्हें कुछ घटी हुई थी? तो बगैर कपड़े के गए थे, क्या तुम्हें घटी हुई थी? उन्होंने कहा नहीं, ये परमेश्वर की सामर्थ है मेरे प्रियो। आज लोग कहते हैं कि नहीं मेरे पास कपड़े नहीं, मैं वहां पे कैसे जा सकता हूं? मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह ने कहा, कल की चिंता ना कर, कल क्या होने वाला है, कल का दिन खुद तेरी चिंता करेगा। यीशु मसीह के नाम है मेरे प्रियो, आपका विश्वास पवित्र आत्मा पर होना चाहिए। और जब आपका विश्वास प्रभु पर होगा तो परमेश्वर आपका इंतजाम करना शुरू कर देगा। प्रभु आपकी जिंदगी में काम करना शुरू कर देगा, परमेश्वर की लाइफ में काम करना शुरू कर देगा। आज लोग अपनी लाइफ को लेकर चिंता करते हैं, अपनी लाइफ जिंदगी को लेकर चिंता करते हैं, पर मेरे प्रिय आपको चिंता करने की जरूरत है कि चिंता करने वाला परमेश्वर आपका बैठा है, चिंता करने वाला प्रभु आपका बैठा है। आपको चिंता करने की लोड़ नहीं है। आपको फेथ करना है, आपको बिलीव करना है कि परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों की जंग लड़ता है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इसलिए एक जगह प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, जब चेलों ने कहा कि प्रभु दुष्ट आत्मा तेरे नाम से हमारे वश में रहती हैं, तो यीशु मसीह ने कहा कि बेटे
जब तुम दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे, मैं स्वर्ग से शैतान को स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। मैं कहता हूं कि पवित्र आत्मा काम करता है अपना। यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्मा निकलती हैं, यीशु के नाम में मुर्दे जिंदा होते हैं, यीशु के नाम में कोढ़ी शुद्ध होते हैं, यीशु के नाम में मुर्दे जलाए जाते हैं। मैं मतलब प्रियो, परमेश्वर बड़े बड़े अचंभे काम करता है, परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। अगर आपका फेथ, आपका बिलीव है, तो परमेश्वर आज रात आपकी प्रार्थना से मुर्दा जिंदा करेगा, आपकी प्रार्थना से बड़े काम करेगा, आपकी प्रार्थना से महान काम करेगा, आपके घर में काम करेगा, आपके जीवन में काम करके जाएगा मेरा परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा बड़े बड़े काम करता है। यीशु मसीह ने 4 दिन के मरे हुए लाजर को जिंदा किया। यीशु मसीह ने नाई नगर में एक विधवा के लड़के को मर गया था, कहा कि हे जवान खड़ा हो जा, वो खड़ा हो गया। मैं कह रहा हूं, यायर की बेटी मर चुकी थी, उसको प्रभु ने जिंदा किया। एलिया के द्वारा चमत्कार के, एलिया ने मुर्दे को जिंदा किया, एलीशा ने मुर्दे को जिंदा किया, पतरस ने नाई नगर में काम किया। मतलब परमेश्वर ने अपने लोगों के द्वारा हर किसी सेवक ने मुर्दों को जिंदा किया है। पौलुस के द्वारा प्रभु ने बड़े बड़े काम किए। पौलुस ने आयतें लिखी, पर पौलुस ने सबसे ज्यादा मैसेज दिया, प्रचार किया, परमेश्वर का अध्याय लिखे, कलीसिया को तैयार किया, बच्चों को तैयार किया, आत्मिक रीति से तैयार किया, उनको आत्मिक लेवल में बढ़ाया उनको। मतलब परमेश्वर ने पौलुस को सेवा के लिए यूज किया, प्रचार के लिए यूज किया। परमेश्वर ने अपने लोगों को अलग अलग कामों के लिए यूज किया, किसी को सुसमाचार के लिए, किसी को एवेंजलिस्ट के लिए, किसी को प्रॉफिट के लिए, किसी को अपोस्टल के लिए, किसी को पास्टर्स के लिए। मतलब परमेश्वर ने अलग अलग प्रकार से सेवा दी और अलग अलग, और ये आप देखना अलग अलग प्रकार से लोग अपनी अपनी सेवाओं को बड़ी वफादारी से और ईमानदारी से करते हैं। तो परमेश्वर ने जैसे अपने 12 चेलों को भेजा और कहा कि जाओ, मैं तुम्हें दुष्ट आत्मा पर अधिकार दे रहा हूँ, सारी बीमारी पर अधिकार दे रहा हूँ, मैं हर चीज पर तुम्हें अधिकार दे रहा हूँ, अपनी अथॉरिटी में तुमको दे रहा हूं, तुम जाओ ये काम करो और होंगे। वैसे ही परमेश्वर ने अपने सेवकों को भेजा कि तुम जाओ, मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ और तुम ये काम करोगे। तो वैसे जो यीशु ने अधिकार दिया है, उस अधिकार के माध्यम के द्वारा, उस अधिकार के द्वारा प्रभु अपने चेलों से, अपने लोगों से, अपने दास दासी से काम करता है। कुछ लोग एवेंजलिज्म करते हैं, प्रचारक करते हैं, सिर्फ सुसमाचार देते हैं, घर घर जाकर के वो क्या कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, एवेंजलिज्म कर रहे हैं। हालेलुया। तो उनको उस काम के लिए चुना है परमेश्वर ने, किसी को प्रॉफिट के लिए चुना है, किसी को पास्टर्स के लिए चुना है, अलग अलग प्रकार से परमेश्वर ने चुना है मेरे प्रियो। और आप अगर चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट कीजिए। मेरे प्रियो, ऐसे परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है, बड़े बड़े अनोखे और अचंभे काम करता है। इसलिए हमें परमेश्वर की सामर्थ्य को देखने की जरूरत है। परमेश्वर की सामर्थ्य क्या है और परमेश्वर की अनॉइंटिंग क्या है, मैं उस अनॉइंटिंग को अनुभव करना है, उसकी अनॉइंटिंग को हमें देखना है मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखता है और सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। प्रभु बड़े बड़े अचंभे और महान काम करने वाला परमेश्वर है। इसलिए आज आपको हमें उस परमेश्वर विश्वास करना कि प्रभु की यीशु के नाम से मुर्दे जलाए जाते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं। ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही होता है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा हमारी वश में रहती है, यीशु मसीह के नाम से निकलती है, यीशु मसीह के नाम चिल्लाती हैं, यीशु मसीह के नाम में लंगड़े चलते हैं। सब कुछ यीशु के ही नाम से किया जाता है और दूसरा कोई नाम नहीं दिया है कि उसके नाम से किया जाए। जो कुछ भी होता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही होता है। इसलिए आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम पर भरोसा करना है, क्योंकि यीशु मसीह सत्य और मार्ग और जीवन है। यीशु मसीह राजाओं के राजा है, प्रभुओं के प्रभु हैं, और मृत्यु और अधरलोक की कुंजियां उसी के हाथ में। यीशु मसीह ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन का जल मैं हूँ। यीशु मसीह के द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। मैं आपको सच कहता हूँ, अगर आप कहते कि नहीं मैं पिता से मिलूंगा, एक बार एक चेले ने कहा कि प्रभु हमें पिता को दिखा दे। यीशु मसीह ने कहा कि पिता मुझ में है और मैं पिता में, तुम नहीं जानते हो, मैं इतने साल से तुम्हारे पास, इतने टाइम से मैं तुम्हारे पास, फिर भी तुम कह रहे पिता को मुझे दिखा दे। मैं पिता, मेरे पिता मुझ में है। एक चेले ने कहा कि प्रभु हमें उधर जाने का मार्ग बता दे। यीशु मसीह ने कहा कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं हूं। यीशु ने कहा सत्य और मार्ग भी मैं हूं, सत्य भी मैं हूं, जीवन भी मैं ही हूं। सब कुछ मैं, और मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता है। हाँ मेरे प्रियो, कोई यीशु मसीह के बिना पिता के कोल नहीं जा सकता है। इसलिए आपको पिता यीशु मसीह नासरी पर विश्वास करना पड़ेगा, पुत्र को जानना पड़ेगा। पहले पुत्र को समझो। यीशु मसीह ने भजन संहिता में कहा है कि चखे तो देखो यहोवा कितना भला है, धन्य है वो जो उसके पास आता है। मेरे प्रिय, आपको पहले पुत्र को जानना पड़ेगा, पुत्र का स्वाद चाहिए, उसके बाद पिता के पास आपको जाने की एंट्री मिलेगी। एंट्री देने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आपको पहले
बेटे को जानना है प्रभु, आपको आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करता हूँ। सारी जमीन आसमान दे मालिक पिता प्रभु यीशु मसीह, दया कीजिए, कृपा कीजिए, अनुग्रह कीजिए पिता, अपने लोगों को ब्लेस कर पिता। ये बीमारियां जाए परमेश्वर, बीमारी चंगी हो जाए प्रभु यीशु मसीह। राइट नाउ दुख तकलीफ खत्म हो जाए पवित्र आत्मा, सारे बंधनों सारे श्रापों से आजाद कर प्रभु जी। सारी बीमारियां बाहर, कर्जे बाहर, टेंशन बाहर, डिप्रेशन जाए यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा जी। ये आजाद की जाए मेरे परमेश्वर, तेरा अनुग्रह तेरी कृपा इन पर की जाए मेरे पिता, ये फ्री हो जाए और आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन।